नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ईश्वर की हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी पर यह वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाना है, कृष्ण जन्माष्टमी के समय कौन कौन से योग बन रहे हैं और इस अवसर पर आपको किस प्रकार से पूजा पाठ करना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस प्रकार के फल आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे। अगर आप मथुरा गए होंगे तो आपने देखा होगा जन्म जो हुआ था श्री कृष्ण जी का द्वापर युग में, आज से 5,000 से भी ज्यादा साल पहले श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और उनकी जो कुंडली बनती है, वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। अभी हम कुंडली पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि कब है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी जो होता है, प्रत्येक वर्ष भाद्रपद चल रहा है, कुछ लोग इसको भादव भी कहते हैं, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम लोग कहते हैं कि इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी का जो आयोजन होता है या जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही करते हैं। प्रत्येक वर्ष ये तिथि या दिन जो होता है अलग अलग समय ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग पड़ता है, लेकिन कृष्ण एक्चुअली में एक ऐसे देव हैं जिनकी सभी लोग पूजा करते हैं और कृष्ण जी की महिमा आप सभी लोग जानते हैं। वेद व्यास जी ने अपने समय भगवत गीता और महाभारत में श्री कृष्ण जी की जीवनी का पूरा वर्णन किया हुआ है। चाहे वो महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी का जो संदेश था उसको प्रकाशित किया, या श्रीमद् भागवत गीता लिखकर श्री कृष्ण की महिमा को बताया। आप देखते होंगे विदेश से भी काफी लोग आते हैं, इस्कॉन टेम्पल हो जाए या मथुरा आप चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, हर जगह सब लोग जो है कृष्ण ही कृष्ण हो जाते हैं। इवन कृष्ण से भी बढ़कर राधे राधे ही कहा जाता है वहां पर। अगर कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका नाम आपको नहीं पता है तो बोला जाता है राधे आगे साइड हो जाओ। ये राधे बोलने का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही श्रद्धा से आता है। जो लोग नास्तिक हैं उनको नहीं समझ में आने वाला ये, लेकिन जो रियली भगवान को मानते हैं, भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनको इस पवित्र जो त्योहार हमारा कृष्ण जन्माष्टमी है इसके बारे में एक एक बातें उनको पता है। इस बार की जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो हम लोग मनाने वाले हैं वो 26 अगस्त को रात्रि 12 बजे से लेकर 12:44 का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त बनने वाला है। तो आपको इस समय, इससे पहले 26 अगस्त को पूरा दिन आपको उपवास रखना चाहिए। हम लोग हिंदू धर्म के जो कैलेंडर को मानते हैं, क्योंकि हम लोग तिथि के आधार पर सभी फेस्टिवल को मानते हैं, तो तिथि जो है अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी दोपहर में ही 3 बजे से, लेकिन उदया तिथि के अनुसार अगर आप देखिएगा तो जिस समय 26 तारीख का जो समय रहेगा उस समय उदित काल में, यानी जब सूर्योदय होंगे उस समय अष्टमी लगी रहेगी और उसी को हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के रूप से देखते हैं। और हमारे यहाँ यानी हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से सूर्योदय, ये काफी चीजों को दिन की जो शुरुआत होती है सूर्योदय से सूर्यास्त मानी जाती है। रात्रि भले ही आप 9 बजे 10 बजे सोइए, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से सूर्यास्त के बाद जो है वो रात्रि प्रारंभ हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि इस समय कौन कौन से शुभ योग बनते हैं। देखिए, प्रति वर्ष, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल इस वर्ष, ग्रहों के राजा सूर्य अपने स्वराशि पहुंच जाते हैं, अर्थात सिंह राशि में रहते हैं।
और साथ में चंद्रदेव, जिसको कहा जाता है सूर्य अगर राजा है तो चंद्रमा को रानी कहा जाता है। सूर्य अगर आपका आत्मा है तो चंद्रमा को हम लोग मन कहते हैं। तो आत्मा का जो मालिक है चंद्रमा, वो अपने घर में परम उच्च के रहेंगे और सूर्य जो रहेंगे वो अपने घर में रहेंगे। प्रतिवर्ष ऐसा होता है, भादों का जो महीना होता है या भाद्रपद का जो महीना होता है उस समय सूर्य राशि परिवर्तन कर लेते हैं और उसके बाद आपको अष्टमी तिथि जो पड़ती है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो पड़ती है, उसमें हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। इस बार की जन्माष्टमी में सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। अब सर्वार्थ सिद्धि योग जो होता है अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग कॉम्बिनेशन के अनुसार बनता है, क्योंकि चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो रोहिणी नक्षत्र में रहेगा। चंद्रमा का सबसे प्यारा नक्षत्र जो होता है रोहिणी नक्षत्र है और श्री कृष्ण जी की कुंडली में भी लगन भाव में उच्च के चंद्रदेव उपस्थित हैं और चतुर्थ भाव में जो कि सिंह राशि पड़ती है उसमें स्वगृही सूर्य देवता है। पंचम भाव में कहा जाए तो उच्च के, जिसको मस्तिष्क का पॉइंट कहते हैं, उसमें परम उच्च के बुध ग्रह उपस्थित है। इसके अलावा राहु का द्वादश में बैठना और साथ में शुक्र शनि ग्रह का परम उच्च में होकर केतु के साथ विराजमान होना षष्ठम भाव में, ये शत्रु हंता का योग बनाता है और वहीं पर शुक्र भी उपस्थित है। इसके अलावा अगर आप कुंडली में देखिएगा तो बृहस्पति भी उच्च के हैं। तो टोटल मिलाकर अगर आप चार्ट को पूरा एनालाइज कीजिएगा तो 6 ग्रह या तो स्वराशि में है या तो परम उच्च के भगवान की कुंडली में बनते हैं। अब ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी चीजें जब आप पढ़िएगा महाभारत और साथ में श्रीमद् भागवत गीता पढ़िएगा तो उसमें ग्रहों की अवस्था लिखी हुई है और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इस समय 5000 से अधिक समय का जो टाइम होगा उसके आसपास ही बनेगा और वहीं से जो है कलयुग का प्रारंभ हो गया था। सत्युग जो द्वापर युग हुआ था वो खत्म हुआ था। सबसे पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग था और त्रेता युग के बाद द्वापर था। द्वापर की समाप्ति हम लोग मानते हैं जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था उसके कुछ दिन के बाद ही द्वापर युग का समाप्ति होना और साथ में कलयुग का प्रारंभ हो जाना। और कलयुग में अभी केवल 5000 साल ही बचे हुए हैं। तो श्री कृष्ण जी की पूजा आपको कैसे करना है इसको भी समझिएगा। श्री कृष्ण जी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा है? मक्खन। मक्खन श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्यारा है और श्री कृष्ण जी एक प्रकार से कहा जाए तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं और साथ में भी रखते हैं। बहुत कड़ा नियम होता है, सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं उनको पता है कि किस तरीके से जब आप खाना खाते हैं भगवान को भी भूख लगता है तो उनको भोग चढ़ाया जाता है। मिश्री भी इनको काफ़ी अच्छा लगता है। दूध दही के आइटम जो हैं यानी सामान इनको काफ़ी प्रिय हैं। तो आपको वहाँ यानी जब भी आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं 26 को, हालांकि जो बांके बिहारी मंदिर है वहाँ पर एक दिन के बाद होता है क्योंकि वो वैष्णवों के लिए होता है और जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं ऐसे लोगों के लिए 26 को ही ये फेस्टिवल होने वाला है। अब इस फेस्टिवल में आपको भोग क्या लगाना है बता दिया, आपको सावधानी क्या बरतना है। देखिए अगर आप सच में भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि विष्णु जी के ही अवतार हैं और अगर आप सही तरीके से सच्चे मन से इनसे कुछ भी मांगिएगा आपको हर चीज भगवान देंगे। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा शो करके और भगवान की बड़ी मूर्ति लगा देने से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा जो होता है अपने दिल से होता है और आपकी श्रद्धा कितनी ज्यादा है भगवान के प्रति इस बात पे काफी चीजें डिपेंड करती हैं। तो भगवान जी का जो जन्म हुआ था वो तो आप विजिट भी किए होंगे मथुरा में जाकर और वो भी जेल में उनका जन्म हुआ था। ये सारी कहानी आप लोगों को पता है और जेल का भी कुंडली से रिलेशन बन जाता है। द्वादश भावे अगर राहु उपस्थित रहता है तो ऐसे योग जेल यात्रा या विदेश यात्रा के योग बनते हैं। तो जैसे ही जन्म हुआ उसी समय वासुदेव जी ने इनको नदी यमुना नदी को क्रॉस करते हुए इनको गोकुल रातों रात ले गए थे और रात में 12 बजे ही इनका जन्म माना जाता है। और
वहाँ पर एक बहुत अच्छा मतलब मैं भक्ति गाने भी सुनता रहता हूँ। वहाँ पर कहा गया है मथुरा में जन्मे गोकुल में चमके मथुरा के तारे, यानी गोकुल में चमकने लगे मथुरा के तारे। मथुरा में जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने जो अपनी बाल्यावस्था पूरी निभाई, पूरी व्यतीत की, वो कहीं न कहीं पर गोकुल ही था, जहाँ पर आप आज भी जाइएगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। वास्तविकता में सही अर्थों में अगर हम भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, तो भगवान कृष्ण जी 3 चीज़ों को आपको हमेशा पूरा करते हैं। एक तो आकर्षण जो होता है भगवान श्री कृष्ण का, ऐसा होता है मानो बार-बार देखने का मन करता है। तो वो एक प्रकार से हिप्नोटाइज़ जिसको कहा जाता है, वो कर देते हैं। तो ये इनके और साथ में जो है नटखट भी, बचपन में ये काफ़ी नटखट भी थे। उनकी लीलाओं के बारे में भी आपने सुना होगा और जब ये युवा हुए थे, उस समय भी इनके जो सुदामा मित्र थे, उनसे भी उन्होंने यही बोला था कि "उधो मन ना भाए 10-20 एक हुतौ सो गयो श्याम संग कौन आराधे ईश"। ये गोपियों के साथ संवाद हुआ था और ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th में या 12th में। उद्धव गोपी का जो संवाद है कि कृष्ण जी कहते हैं गोपियों को कि भाई आप लोग क्यों मोह में पड़े हुए हैं, आप लोग कहीं और जाइए, कुछ और काम कीजिए। तो वो बड़ी प्यार से उत्तर देती हैं कि उद्धव मन ना भाए 10-20, मतलब उनका मन 10-20 मन थोड़ी ना है, सभी लोगों के पास एक ही मन है। एक हुतयो सो गयो श्याम संग कौन आराधे ईश। एक ही मन था, वो भी तो श्री कृष्णमय हो गया। अब किसको आराधना किया जाए? तो ये गोपिका का जो ये संवाद था, उद्धव गोपी संवाद के नाम से भी आपको जानने को मिलेगा। तो ये था। राहु द्वादश में जेल यात्रा को भी इंडिकेट करता है चार्ट में और बुद्धि का जो देवता होता है बुध, उच्च का पंचम भाव में यानी बुद्धि भाव में ही था और साथ में शत्रुहंता का योग शुक्र, शनि और केतु को मिलकर शत्रुहंता का योग भी बना था। इसी कारणवश जितने भी शत्रु आए थे, उनकी समाप्ति भी भगवान श्री कृष्ण ने की थी। तो ये चीज़ कहीं न कहीं दर्शाता है कि ये हमारा एक फेस्टिवल ही नहीं है, हमें इस चीज़ में यानी श्री कृष्ण जी के जीवन से बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग एक ऐसा योग बनता है जिसमें आप कोई भी कार्य को करते हैं उसके पूर्ण होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग में ये बन रहा है और प्रतिवर्ष सूर्य और चंद्रमा परम उच्च के हो जाते हैं और सूर्य स्वराशि में हो जाते हैं। ये आपको ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन अलग-अलग समय में जैसे अगर देखा जाए तो बुध जो है इस समय कर्क में वक्री हो चुके हैं, जबकि इनके जन्म के समय बुध जो थे वो कन्या में थे। तो अलग-अलग परिस्थितियाँ बन जाती हैं हर साल के अनुसार, लेकिन 2 चीज़ें हैं जो कभी चेंज नहीं होती। पहला चंद्रमा की पोज़ीशन और दूसरा सूर्य की पोज़ीशन। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएँ और इस दिन अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए आप भजन, कीर्तन इत्यादि का आयोजन भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।